हम्म। हम हुए तुम हुए के मीर हुए, हम हुए तुम हुए के मीर हुए, सब उसकी जुल्फ़ों के असीर हुए। तो आज हम लोगों की क्लास जो होने वाली है वो इल्म बयान से रिलेटेड है। इल्म बयान में हम लोगों को जो कुछ भी पढ़ना है वो मैंने बताया, जिसमें से सबसे पहले हम लोगों ने तशबीह के बारे में सारी जानकारी हासिल कर ली है। सारी तो नहीं कह सकते हैं, 10th क्लास के पैमाने पे तशबीह के बारे में जितना कुछ भी हमें पढ़ना है वो हम लोगों ने पढ़ा। ठीक है, अब अगर हम लोगों को पढ़ना है तो इस्तिआरा के बारे में पढ़ेंगे। किसके बारे में पढ़ेंगे भाई? इस्तिआरा के बारे में पढ़ेंगे, है ना। मैंने कुछ शेर लिख रखे हैं उसकी मिसाल के लिए। इस्तिआरा, ठीक है, इस्तिआरा के बारे में पढ़ेंगे। इस्तिआरा को हिंदी में हम लोग रूपक अलंकार कहते हैं। इस्तिआरा क्या है? रूपक अलंकार है। ठीक है, हिंदी में इसे हम लोग कहते हैं रूपक अलंकार, रूपक अलंकार। और इंग्लिश में इसको कहते हैं हम लोग ट्रॉपी या मेटाफर। मेटाफर इंग्लिश में भी मुझे जो इनके नाम मालूम है, आपको पता होना ज़रूरी है, क्योंकि आप स्टूडेंट हैं तो आपको भी ये जानकारी होनी चाहिए, है ना। तो देखो, इस्तिआरा किसे कहते हैं? तशबीह के बारे में हम लोगों ने बात की, तो तशबीह के बारे में कहा हम लोगों ने कि इसका चेहरा चांद के जैसा है। कहते हैं ना, अगर कोई चीज़ हम लोगों को बहुत खूबसूरत लगती है, ठीक है, या लड़के अगर आपस में किसी के बारे में बात करते हैं, किसी के बारे में क्या बात करेंगे? जिस उम्र में है उस उम्र में और किसकी बात कर सकते हैं? पढ़ाई लिखाई की तो बड़ी कम ही बात करते हैं, ठीक है। तो अरे उसका चेहरा तो चांद के जैसा है, बड़ा सुहाना चेहरा है, इस तरह की बात नहीं। तो हम लोग किसी को क्या कहा हमने कि चांद के जैसा, पानी के जैसा, हिरन के जैसी आँखें, नरगिसी आँखें, है ना। नरगिस एक फूल है, ठीक है, मैंने बताया भी है। नरगिस क्या है? एक फूल का नाम है। वो आँख की तरह होता है वो फूल। गज़ाल सी आँखें, वो हिरन की आँखें, कितनी खूबसूरत है, कितनी प्यारी आँखें होती है। तो हमने की तरह बताया, उसकी तरह या उसके जैसा। ठीक है, बात समझ में आई कि नहीं आई है? तो इस तरह से जो उसके जैसा बता दिया या उसकी तरह बता दिया, तो किसी की तरह या किसी के जैसा बताने को हम लोगों ने क्या कहा था? तशबीह। ये तशबीह होता है, ठीक है। पर अगर हम लोगों ने किसी की तरह या किसी के जैसा अगर किसी को ना कहा, मेरी बात समझ में आ रही ना, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? उसे हम लोग इस्तिआरा कहते हैं। किसी के जैसा ना कहकर उसको वही बता देना। अब एग्जाम्पल के तौर पे कुछ गुजर रही है ना, कुछ चांद गुजर रहे हैं, तो छिछोरे जो हैं आसपास में, जो लड़कियां गुजर रही हैं, और कुछ छिछोरे जो इन्हीं ताक फिराक में रहते हैं, नंबर देना, फला करना, ये सब करना, तो वो लोग क्या कहते हैं? जो छिछोरों में भी थोड़े से जो अच्छे होते हैं, जो लहजे के मालिक होते हैं, थोड़ा जिनको थोड़ी सी अपनी मैनर्स को जिसको कह सकते हैं कि, या उनकी खूबसूरती को अगर दर्शाना हो तो क्या कह सकते हैं वो, या कहते हैं यार चांद जा रहा है, चांद जा रहा है, ज़मीन पर चांद उतर आया, ये चांद ज़मीन पे चल रहा है, ठीक है। फूल जा रहा है, फूल जा रहा है, आतिशे गुल जा रहा है। हाँ, बात समझ में आ रही कि नहीं? देखो यार ये बंदा, अब किसी लड़के की अगर बात की, देखो यार ये बंदा शेर है, शेर, ठीक है। शेर की तरह नहीं कहा, क्या कहा? शेर ही है। मेरी बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? तो यहाँ पे क्या हुआ ना, जैसे कि हम लोगों ने यहाँ पे कहा शेर है,
जबकि है कौन ये? इंसान। शेर को इंसान को शेर बताया गया, इंसान को शेर बताया गया, इंसान को शेर बताया गया। बात समझ में आई? लड़की को फूल कह रहे हैं, फूल कह रहे हैं, जबकि फूल तो कुछ और है। लड़की तो फूल नहीं है ना जी, लड़का तो शेर नहीं है ना, शेर तो कोई और है। तो शेर का असल मानी तो कुछ और है, वो असल में कुछ और है, पर यहाँ पे हमने उसके असल मानी को किस मानी में बदल दिया है? मजाजी मानी में बदल दिया। इसको हम लोग कहते हैं मजाजी मानी में बदल देना। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? जैसे एक इंसान है, अब उसे हमने कहा कि ये शेर है, हमने कहा कि मसीहा है, शेर है, ठीक है। तो एक्चुअल में क्या हो गया? एक्चुअल में शेर का जो मानी था वो असल मानी के बजाय कहाँ चला आया? मजाजी मानी में चला आया। आ रही बात समझ में कि नहीं आई? मतलब गैर हकीकी मानी में चला आया, ठीक है। मानी हकीकत में कुछ और है, और अब की बार जो मानी यहाँ पे निकला है वो क्या है? गैर हकीकी मानी है, ठीक है। तो यहाँ पे जो इस्तिआरा अगर किसी को कहते हैं तो कहते किसे हैं, ठीक है, ये हम लोग लिखेंगे। तो इस्तिआरा किसे कहते हैं ये हम लोग लिखेंगे। देखो इस्तिआरा के लुग़वी मानी होता है, इस्तिआरा के लुग़वी मानी है मुस्तिआर लेना, ठीक है। इस्तिआरा के लुग़वी मानी क्या है? मुस्तिआर लेना। मुस्तिआर लेना का क्या मतलब होता है? उधार लेना। आ रही बात समझ में? तो आप लिखें ज़रा इसे, फिर मैं कुछ मिसालें देकर इसमें समझाऊंगा कि इसमें क्या इस्तिआरा कौन है नहीं है। तो यहाँ पे लिखेंगे इस्तिआरा के लुग़वी मानी है मुस्तिआर लेना या उधार लेना। अभी मैंने शेर की मिसाल दी थी ना, शेर के वाहिद शेर है, वाहिद एक क्या है? शेर ही है। वाहिद शेर के जैसा नहीं है, वाहिद क्या है? शेर है, ठीक है। सलमा चांद है, सलमा चांद जैसी नहीं है, सलमा चांद है। अगर जैसी कहेंगे तो कौन? तशबीह। अगर हमने कह दिया चांद ही है तो कौन? इस्तिआरा। तो चांद है, पर चांद असल में कौन है? चांद तो असल में आसमान में है, सलमा तो चांद नहीं है ना जी। चांद कौन है? असल में आसमान में है, लेकिन हमने सलमा को कहा कि ये चांद है, तो उसका असल मानी बदल गया कि नहीं बदल गया? मजाजी मानी में उसे हम लोगों ने क्या किया? तब्दील कर दिया। मेरी बात क्लियर हो पा रही कि नहीं क्लियर हो पा रही? ठीक है। तो हमने क्या किया? चांद से हमने उसकी जो प्रॉपर्टी थी चांद की, है ना, वो चांद की प्रॉपर्टी किसे दे दी? हमने सलमा को दे दी। तो उधार ले लिया कि नहीं ले लिया? आई बात समझ में? तो उधार लेना, उधार ले लिया उससे, ठीक है। तो वो लफ्ज जो अपनी असली मानी के साथ, असली मानी के बजाय, अब लिखो यहाँ पे इसकी तारीफ लिखो, तारीफ करो इसकी। वो लफ्ज जो अपनी असली मानी के बजाय, जो अपनी असली मानी के बजाय, वो लफ्ज जो अपनी असली मानी के बजाय मजाजी मानी में इस्तेमाल किया जाए, बजाय मजाजी मानी में इस्तेमाल किया जाए। अलबत्ता दोनों लफ्ज़ों के माबैन किसी खुसूसियात की और क्या देखो, इस्तेमाल तो किया जाए अपनी असली मानी के बजाय किस में इस्तेमाल किया जाए? वो मजाजी मानी में इस्तेमाल किया जाए और किया जाता है, लेकिन जो रिश्ता किसका रिश्ता भैया?
असल जो लफ्ज था उसका रिश्ता जब हमने उसको मजाजी में बदल दिया, अस्ल को मजाजी में बदल कर, अस्ल को किस में बदला, अस्ल को मजाजी में जब बदला, अस्ल को मजाजी में जब बदला, है ना, ये अलग से लिख लोगे, अस्ल को जब मजाजी में बदला, ठीक है ना, अस्ल को जब मजाजी में बदला। तो यहां देखो, अस्ल को जब मजाजी में बदला तो यहां पे क्या कहता है, अलबत्ता दोनों लफ्जों के माबैन किसी खुसूसियत की बिना पर, अलबत्ता दोनों लफ्जों के माबैन, अलबत्ता दोनों लफ्जों के माबैन किसी खुसूसियत की बिना पर, किसी खुसूसियत की बिना पर, किसी खुसूसियत की बिना पर तशबीह का ताल्लुक जरूर पाया जाता है, तशबीह का ताल्लुक जरूर पाया जाता है। मतलब वो दोनों लफ्ज, कौन से दोनों लफ्ज भैया, एक लफ्ज जो था हमारा कौन, शेर। अब इस शेर को हमने क्या बताया कि ये जो शेर है, ये शेर जावेद के लिए इस्तेमाल किया गया कि हाँ जावेद शेर है, जावेद क्या है, शेर है, जावेद क्या हो गया है, ये शेर हो गया है। तो ये असली है और हमने इसे मजाजी बनाकर जावेद के लिए क्या किया, इस्तेमाल कर दिया, मजाजी बना दिया, ठीक है ना। तो इसके बीच और इसके बीच, दोनों के बीच, यानी कि शेर वो पहले जो था वो और बाद में जो मजाजी बन गया वो, उनके बीच एक तशबीह का रिश्ता जरूर होता है। वहां पे बात समझ आ रही कि नहीं, कहीं ना कहीं तशबीह की झलक हम लोगों को देखने को मिलती ही है, ठीक है ना। सिंपल सी बात है ना, तशबीह की तरह, तो अगर हमने की हटा दिया, की तरह हटा दिया कि जावेद शेर की तरह है, वो हटाकर हमने सिर्फ ये लगा दिया कि जावेद शेर है, माना बदल जाता है। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही, माना क्या होता है, बदल जाता है, ठीक है, माना बदल जाता है, मतलब माना बदल जाते हैं, माना क्या हो जाते हैं, बदल जाते हैं, ठीक है, मानी बदल जाती है। तो कहने का वही मतलब है। मेरी बात समझ में आई कि नहीं आई। अब यहां से, अब तुमने देखा, अब हमने जो इतनी सारी बातें बताई, इसमें कुछ बातें और होती है। अब एक मिसाल ले ही लो यार, ठीक है। देखो यहां पे हम लोगों ने कुछ शेर लिखे हैं, ठीक, सबको दिखाई दे रहा है, ऑनलाइन वाले आप लोगों को भी दिखाई दे रहा है ना, आप लोग इसको लिखेंगे ढंग से, ठीक है। तो यहां पे अगर आप देखें तो वहां क्या लिखा है, रोशन जमाले यार से है अंजुमन तमाम, रोशन जमाले यार से है अंजुमन तमाम, दहका हुआ है आतिशे गुल से चमन तमाम, हैं वो याद बेमिसाल आंखें, हैं वो याद बेमिसाल आंखें, क्या है तेरी ओ गजाल आंखें, किस शेर की आमद है कि रन कांप रहा है। ये शेर वो शेर नहीं है। किस शेर की आमद है कि रन कांप रहा है, रन एक तरफ चरख कोहन कांप रहा है। मेरी बात समझ में आई। अब यहां पे देखो, यहां पे क्या है, रोशन जमाले यार से है अंजुमन तमाम, दहका हुआ है आतिशे गुल से चमन तमाम, गुल से चमन तमाम। तो यहां पे क्या है ना, शायर जो है ना अपने यार के बारे में कहता है, अपने महबूब के बारे में कहता है, जो भी उसका महबूब होगा उसके बारे में वो कहता है कि ये जो महफिल है, ठीक है, ये जो महफिल है, इस महफिल की अगर रौनक किसी से बनी हुई है तो वो किससे बनी है, मेरे महबूब से। आई बात समझ में। रोशन जमाले यार से है अंजुमन तमाम, ठीक। दहका हुआ है आतिशे गुल से चमन तमाम। दहकने का क्या मतलब होता है, दहकने का मतलब जलना, ठीक है, या रोशनी हो जाना, बहुत ज़्यादा रोशनी हो जाना, पुरनूर, ठीक है। आतिशे गुल, आतिशे गुल का क्या मतलब होता है, आतिशे गुल का मतलब होता है हाँ, आतिशे गुल का मतलब होता है दहका हुआ फूल,
ठीक है, दहका हुआ फूल आतिश गुल, दहका हुआ है आतिश गुल से चमन तमाम, आतिश गुल दहका हुआ फूल। अब आप देखें यहां पे अगर इस आतिश गुल की बात करेंगे तो आप ये समझेंगे यहां पे इसका जो असल मानी है उसे अगर आप देखें, आतिश गुल का असल मानी, आतिश गुल के असल मानी अगर आप देखें तो क्या है, यही ना कि दहका हुआ फूल, या एक तरह से कहें आपके आतिश मतलब आग, है ना, आग से लिपटा हुआ फूल। ठीक है, चमन तमाम मतलब कि पूरा जो चमन है, जो पूरी महफिल है, वो पूरी महफिल क्या उस फूल से जलकर राख हो गई है क्या, या जल गई है क्या, या वो जो फूल है वो पूरी महफिल में क्या हो रहा है, जल रहा है ना, ऐसा कुछ है क्या? नहीं, यहां पे आतिशे गुल से मुराद जो शायर का है वो क्या है, वो है मेरा महबूब। बात समझ में आई? मेरा महबूब, मेरा दोस्त, मेरा यार। ठीक है, उसको उसने आतिशे गुल बताया। मतलब आतिशे गुल का मतलब पहले कुछ और था, असल मानी उसका कुछ और है ना। लेकिन यहां पे शायर ने क्या किया, शायर का कमाल देखो कि उसने आतिशे गुल कहा किसे, अपने महबूब को कहा। बात क्लियर हो पा रही है यहां पे? ठीक है, तो असल मानी बदल कर किसमें, असल मानी अपने मजाजी मानी में आ गया, है ना। असल मानी कहाँ आ गया, अपने मजाजी मानी में आ गया। मेरी बात क्लियर हो पाई कि नहीं हो पाई? ठीक है ना। इसी तरह से है वो यार बेमिसाल आंखें, क्या है तेरी ओ गजाल आंखें, हैं वो यार, हैं वो याद, हैं वो याद बेमिसाल आंखें। मतलब मुझे याद है मेरे यार की आंखें, आंखें है ना, इतनी खूबसूरत, इतनी मदमस्त, ठीक है, कि मुझे वो याद हैं, आज तक याद हैं। वो कहता है आज तक याद हैं, क्या है तेरी ओ गजाल आंखें। अब क्या है तेरी ओ गजाल आंखें, ठीक है, ओ गजाल आंखें। गजाल किसे कहते हैं? हिरन को कहते हैं, हिरन के बच्चे को कहते हैं। समझ में आ रही बात कि नहीं आ रही है ना। तो अब यहाँ पे अगर इसमें देखोगे तो ये हिरन की बात करेगा कि ऐ हिरन तेरी आंखें क्या हैं, मेरा जो महबूब है उसकी आंखें मुझे याद हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अगर तुम देखोगे तो ये हिरन को नहीं कह रहा है, हिरन से कैसे कहेगा, है ना। ठीक है, हिरन से नहीं कह रहा बल्कि किससे कह रहा है, ये अपने महबूब से ही कह रहा है। तो याद है वो आंखें, ओ गजाल आंखें, है ना, ऐ गजाल की तरह, यानी हिरन के बच्चे की तरह आंखें रखने वाली। तो उससे आप देखो ये नहीं कह रहा है कि हिरन के बच्चे की तरह या गजाल की तरह आंखों वाली, ऐसा नहीं कहा, नहीं, गजाल ही हो तुम। आ रही बात समझ में कि नहीं आ रही? तो असल मानी बदल कर मजाजी मानी में आ गया। ठीक है, तो यहाँ पे यही बातें चल रही हैं। तो ये कमाल है एक शायर का, है ना, कि किस तरह से उसको हम लोग भी आम बोलचाल में कहते तो हैं, कहा तो कि जा रही है, देख लो यार क्या जो जा रही है, बिल्कुल फूल है, बिल्कुल फूल नहीं बल्कि फूल जा रही, फूल जा रही, कलियां जा रही हैं, है ना। इस तरह की बातें बहुत सारे जो माशूक आशिक लोग हैं, आशिक कहते फिरते हैं। तो किस शेर की आमद है कि रन कांप रहा है, रन एक तरफ चरखे कोहन कांप रहा है। ये जो शेर है, ये शेर मरसिया का शेर है, आई थिंक, जहाँ तक मुझे याद है। ये मेरे ख्याल से या तो क्या नाम है उसका, अनीस का है ये शेर, या फिर वो दबीर का, अनीस या दबीर, इन्हीं दो में से किसी एक का शेर, ये मुझे याद नहीं। लेकिन ये जो शेर है रोशन जमाल यार से है, अंजुमन तमाम, ये हसरत मोहानी का शेर है। ठीक है, तो यहाँ पे अब देखो किस शेर की आमद है कि रन कांप रहा है। रन किसे कहते हैं? रणभूमि, है ना, युद्ध की जगह जहाँ पे लड़ाई की जाती है, बैटल, है ना, बैटल फील्ड। क्लियर है? तो वहां रन को कहा जाता है। तो रन कांप रहा है, ये कौन शेर आ गया है कि ये बैटल फील्ड भी क्या हो गया, कांपने लगा है। बात समझ में आई ना, जहां पे लड़ाई लड़ी जाती है, जहां पे क्या कहते हैं उसे, युद्ध की जाती है ना, युद्ध किया जाता है। ठीक है, जो भी हो, इस तरह की बातें, है ना। तो यहां पे अब क्या कहा, शेर किसे बताया, अब ये कहा किससे जा रहा है, क्योंकि ये मरसिया का शेर है। तो ये मरसिये का शेर, तो ये जो शेर है ये जंगल के शेर की बात हो रही है कि जंगल का शेर, तो जंगल का शेर तो यहाँ पे क्या कहेगा नहीं ना,
मरसिया में जनरली हम लोगों को पता है कि मरसिया अगर हम लोग कहते हैं, हम लोग यानी जो शिया हजरात हैं वो लोग कहते हैं, तो शोहदाए करबला के जो शहीद हो चुके जो साहबा कराम उसमें से थे, उन लोगों के बारे में मरसिया कहा जाता है, ठीक है, मरसिया खानी की जाती है। तो यहाँ पे किसके बारे में ये शेर इस्तेमाल किया है शायर ने? यहाँ पे शेर इस्तेमाल किया है, ये जो शेर है, ये शेर इस मिसरे में इस्तेमाल किया है शायर ने हज़रत हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के बारे में, ठीक है ना। उनके बारे में कहता है कि वो करबला का मैदान है, वो सिनारियो है, उस सिनारियो खींच रहा है, वो वहाँ का वो मंजरकशी, वहाँ की मंजरकशी कर रहा है वो, कि मैदान है ये करबला का मैदान है, बैटल फील्ड है करबला का, ठीक है, और एक तरफ से इमाम हुसैन आ रहे हैं, ठीक। तो आते हुए देखकर वो जो फील्ड है ना, वो जो मैदान है ना, वो भी क्या होने लगा, कांपने लगा कि ये कैसा शेर आ गया है। जिस तरह से जंगल में जो राजा होता है शेर, उसे देखकर सारे जानवर क्या होने लगते हैं, कांपने लगते हैं, उसी तरह से। तो रन एक तरफ चरखे कोहन कांप रहा है। चरखे कोहन आसमान को कहते हैं, चरख आसमान है, और कोहन का मतलब एक जगह पे ये भी है कि सफ़ेद बाज होता है, ठीक है ना, सफ़ेद बाज, हाँ सफ़ेद बाज है, सफ़ेद रंग का एक बाज होता है। तो चरख में यानी आसमान में सफ़ेद रंग का बाज क्या है, घूम रहा है। तो बाज की खुसूसियत भी आप लोगों को पता ही है कि वो किस तरह से उसकी प्रॉपर्टी, उसके अंदर की जो खासियत होती है, बातें होती है, वो खासियत, वो खुसूसियत यहाँ पे कहते हुए कहता है कि उसके अंदर जो खुसूसियत है जिसकी वजह से आसमान के जो चिड़िया हैं वो लोग डर के रहते हैं उससे, है ना, तो वो भी कांपने लगा है, बैटल फील्ड भी कांपने लगा है। तो इस तरह से खाका क्या करता है, खींचता है। तो देखो यहाँ पे ये शेर जो है ये अपने असल मानी से बदलकर मजाजी मानी में आ गया, और एक शख्स के लिए हम लोगों ने यहाँ पे इस शेर को क्या क्या इस्तेमाल किया, एक शख्स के लिए ये शेर इस्तेमाल किया। आतिशे गुल एक शख्स के लिए इस्तेमाल किया, ठीक है। यहाँ पे गजाल आंखें, गजाल है ना, गजाल, यहाँ पे हम लोगों ने ये गजाल जो है, गजाल, इसे हम लोगों ने एक शख्स के लिए इस्तेमाल किया। चांद अगर कहेंगे तो एक शख्स के लिए इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ पे ये जो बातें चल रही हैं, जो मजाजी लफ्ज़ हम लोग इस्तेमाल करने लगे हैं असल मानी को लेकर, ठीक है ना, तो वो किसी न किसी एक शख्स के लिए हम लोग क्या करते हैं, इस्तेमाल करते हैं, और वहाँ पे ये मजाजी बन जाता है। क्लियर है? ज़्यादा बोलने से फिर क्या होगा कि तुम लोगों को दिक्कतें होने लगेंगी। तो कुछ बातें और हैं वो समझ लो इसमें। एक्चुअल में इसमें भी मुशब्बा बे और मुशब्बा होता है, मुशब्बा बे और मुशब्बा होता है, मुशब्बा बे ही इसको कहते हैं सब, मुशब्बा बे है ना, मुशब्बा बे। इसमें तशबीह की तरह क्या होता है, इसमें तशबीही की तरह मुशब्बा बे और मुशब्बा होता है। इसमें मुशब्बा को मुस्तआरमु और मुशब्बा को मुशब्बा बे को इसमें मुशब्बा बे को मुस्तआरमु कहते हैं ना, मुस्तआरमु, ठीक है। और मुशब्बे को कहते हैं, मुशब्बा को कहते हैं मुस्तआरले कहते हैं, ठीक है, मुस्तआरले है ना। अच्छा, मुस्तआरमा क्या है, मुस्तआरमु, ठीक है। क्या है, जो लफ्ज़ उधार लिया गया 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 है उसको मुस्तआरमु कहते हैं। अब मुस्तआरले कहते हैं हम लोग जिस शख्स
जिस शख्स खास के लिए लिया गया है, जिस शख्स खास के लिए लिया गया है, जिस शख्स खास के लिए लिया गया है। जैसे इसमें ये शेर क्या किया गया है, उधार लिया गया है ना, शेर उधार लिया गया है। ये लफ्ज़ शेर क्या किया गया, उधार लिया गया है, तो ये क्या हो जाएगा, मुस्तआरमुह हो जाएगा। ये शेर मुस्तआरमुह हो जाएगा। और किसके लिए लिया गया, किस शख्स के लिए, तो ये लिया गया है हज़रत हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे हज़रत हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु क्या हो जाएंगे, मुस्तआरले हो जाएंगे। आ रही बात समझ में। तो मेटाफर के बारे में क्लियर हो गई बात, जिसको हम लोग रूपक अलंकार कहते हैं। ठीक है, तो ये सारी बातें आप लोग नोट कर लें। अगर कोई दिक्कत आती है तो आप लोग पूछिए, और जो ऑनलाइन वाले हैं वो कमेंट कीजिए, ठीक है ना। और आप लोग भी पूछिए, बेझिझक पूछिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, नोट कीजिए आप लोग, है ना। चलिए।